Yes, we are from Raisen Public School, and today we are starting chapter number 4, Past and Present, from class 9, written by Thomas Hood. ये एक पोयम है जिसमें थॉमस हुड जो थे वो अपने जीवन के आखिरी दिनों में कुछ अपनी बचपन की यादों को समेट रहे हैं, यादों को याद कर रहे हैं, और वो बहुत ही हृदय स्पर्शी, या हम कहें मार्मिक तरीके से उन्होंने ब्यूटी ऑफ नेचर को यहाँ पर बताया है। उन्होंने अपनी फीलिंग्स को यहाँ पर पूरी तरह से एक्सप्लेन करने की कोशिश उन्होंने की है। ठीक है, जो थॉमस वुड रहे थे वो एक बहुत ही महान पोएट भी रहे हैं और बहुत महान ऑथर के नामों में भी वो आया करते हैं। हम सबसे पहले उनकी बायोग्राफी के बारे में यहाँ पर देखेंगे। देखिए, ये है उनकी बहुत फेमस पोयम रही है जो आई रिमेम्बर के नाम से वो जानी जाती है। ठीक है, उनका यहाँ पर एक पिक भी है। ठीक है, हाँ देखिए, हम उनकी बायोग्राफी को थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं। थॉमस वुड, बर्थ 23 मई 1799, और उनकी जो डेथ थी वो 3 मई 1845 में हो गई थी। वॉज एन इंग्लिश पोएट रहे थे, वो ऑथर रहे थे, ह्यूमोरिस्ट रहे थे। ह्यूमोरिस्ट मीन्स वो एक ऐसे पोएट रहे थे जो हास्यास्पद हों, ठीक है, जो ठिठोली वाली रचनाएं लिखा करते हों, जो लोगों को हंसा देते हों। लेकिन जो रिमेम्बर एंड रिमेम्बर जो है वो उनकी ऐसी रचना रही है जो लोगों को रुला देने वाली है, जो कि जीवन के अंतिम क्षणों में लिखी थी उन्होंने। और ठीक वो अपनी यादों को याद करते करते वो कुछ इस तरह से उन्होंने लिखा है कि किसी के भी हार्ट को वो पोएम जो है वो टच कर सकती है। द बेस्ट नोन फॉर पोएम सच एज द ब्रिज ऑफ साइन एंड द सॉन्ग ऑफ सर्ट। ठीक है, ये उनकी बहुत ज्यादा फेमस पोएम्स रही हैं। वुड रोट रेगुलरली फॉर द लंदन मैगजीन एथेनियम। ठीक है, वो लंदन मैगजीन के लिए लिखते रहे, एथेनियम के लिए लिखते रहे, और पंच, ये इन चीजों के लिए वो रेगुलर लिखते रहे। ये रिटर्न लेखों के लिए ये मैगजीन्स रही थी। He later published a magazine largely consisting of his own work, और इसके बाद उन्होंने एक ऐसी मैगजीन भी लिखी थी जो उनके पूरे कामों को बताती है। He never robust had lapsed into the invalidism by the age of 41 and died at the age of 45। उन्होंने जो है कभी भी उन्होंने अपने जो लेखन का कार्य था उसको रोका नहीं, वो कंटिन्यू लिखते रहे। ठीक है, और 45 की एज में उनकी डेथ हो गई। विलियम माइकल रोजेली इन 1903 कॉल्ड हिम द फाइनेस्ट इंग्लिश पोएट। ठीक है, मतलब जो विलियम माइकल रोजेटी जो थे उन्होंने 1903 में ये कहा था कि सबसे ज्यादा अच्छे पोएट में जो भावनाओं को पूरी तरह से लिख दे, ऐसे जो पोएट हैं वो कौन है? वो थॉमस वुड हैं। ठीक है, बिटवीन द जनरेशन ऑफ द सैली एंड द टेनिसन, मीन्स उन्होंने कहा था वो एक ऐसे पोएट हैं जो कि इनिशियल पोएट सैली रहे थे, और जो टेनिसन जो थे, जो लेटेस्ट पोएट थे उनके, वो उन सभी समय में, पूरे समय में थॉमस वुड को याद रखा जाएगा। वुड वाज द फादर ऑफ द प्ले राइट एंड द ह्यूमरिस्ट। टॉम वुड के वो फादर रहे थे। ठीक है, इन 1835 टू 1874 तक उनका टॉम वुड का टाइम रहा है। ओके, हम अब थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं। हाँ देखिए, हम उनकी पोयम को याद कर रहे हैं, पोयम को यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहे हैं। द नेम ऑफ पोयम इज पास्ट एंड प्रेजेंट। यहाँ पर जो पोएट हैं वो अपने पास्ट में चले गए हैं, वो अपने बचपन की यादों को याद कर रहे हैं। आई रिमेम्बर द हाउस वेयर आई वॉज बोर्न, द लिटिल विंडो वेयर द सन came peeping in the morn. He never come a wink too soon, nor brought too long a day.
but now I often wish the night had worn my breath away. इस पोयम में पोएट को याद आ रहा है, आई रिमेम्बर द हाउस वेयर आई वॉज बोर्न, एक ऐसा घर जहां मेरा जन्म हुआ था, जहां मैंने जन्म लिया था, वो घर उनको याद आ रहा है। मीन्स वो जो है वो अपने इनिशियल यादों में अभी खोए हुए हैं, उनको दिख रही है द लिटिल विंडो वेयर द सन कैम पीपिंग इन एट मॉर्न। ठीक है, अब यहाँ पर पीपिंग का मैंने हल्के यहाँ पर वो आप देख सकते हैं, लुक एट सीक्रेटली फॉर ए मोमेंट। मीन्स पीपिंग मीन्स क्या है, लुक एट सीक्रेटली, जो सन जो है वो वहां पर एक विंडो से निकल कर आ रहा है और सीक्रेटली उस उनको आकर मॉर्निंग में जगा रहा है। यहाँ पर आपको दिख रहा है इस मॉर्निंग में ऐसा लग रहा है कि सन बस यहाँ पर अंदर आने ही वाला है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो जो पोएट हैं, ठीक है, वो अपनी पुरानी जो यादें हैं, बचपन की यादों को सोच रहे हैं कि यहाँ पर उस समय जो था, रोज सुबह खिड़की से सूरज आता था और वो आकर मुझे जगाता था कि नेवर कम ए विंक टू सून। उन्होंने ऐसा कहा कि वो बहुत जल्दी नहीं आता है, टू सून, वो बहुत जल्दी नहीं आता, वो ऑन टाइम आता है। मीन्स जब सुबह होगी तभी वो आएगा। यहाँ पर एक लिटरेरी मीनिंग है, क्योंकि जो पोएट थी उनकी जो डेथ थी वो मात्र 45 की एज में हो गई थी। ठीक है, तो वो अपनी डेथ को यहाँ पर कह रहे हैं कि मेरी जो मृत्यु है बहुत जल्दी नहीं हुई है, ऑन टाइम हुई है। मीन्स वो यहाँ पर बताना चाहते हैं कि जो समय ईश्वर जो है, जिस भी की भी मृत्यु होती है वो ऑन टाइम हुआ करती है, वो बहुत जल्दी नहीं होती है, वो समय पर ही हुआ करती है। जैसे सूरज समय पर आता है, ठीक वैसे ही मृत्यु भी, जो डेथ है वो भी ऑन टाइम हुआ करती है। नॉर ब्रॉड टू लॉन्ग ए डे, और जैसे जीवन जो है वो बहुत लंबा नहीं हुआ करता है, ठीक है, ठीक वैसे ही जो दिन है, जैसे दिन जो है वो बहुत लंबा नहीं होता, ठीक वैसे ही जीवन भी बहुत लंबा नहीं होता, जितना होता है, ठीक जिसका जीवन जितना होता है वो उतना ही जीवन को जिया करता है। नॉर ब्रॉड टू लॉन्ग ए डे, जैसे दिन लंबा नहीं होता है, ठीक वैसे ही जीवन भी किसी का बहुत लंबा नहीं हुआ करता है। बट नाउ आई ऑफन दिस द नाइट, अब यहाँ पर जो पोएट है वो ऐसा चाहता है, क्या चाहता है, आई ऑफन विश द नाइट, मैं चाहता हूं कि अब नाइट हो जाए। यहाँ पर नाइट का मतलब डेथ से है, डेथ मीन्स अब पोएट जो है वो मरना चाहता है, मृत्यु की कामना कर रहा है। हेड वॉर्न माय ब्रेथ अवे, और वॉर मीन्स टू कैरी, मेरी सांसें दूर जा रही हैं, मेरी जो जो मैं अब मरने ही वाला हूँ, ऐसा पोएट यहाँ पर कह रहे हैं। मीन्स उसकी जो सांसें हैं अब रुक रही हैं, थम रही हैं, वो बस मृत्यु की ओर जा रहा। और ऐसे इस समय में पोएट जो है वो अपने आप को सोचकर, अपनी यादों को सोचकर वो लिख भी रहा है कि अब मैं मर रहा हूं, आई एम जस्ट गोइंग टू डाई, मेरी मृत्यु हो रही है। ठीक है, और वो मृत्यु की कामना भी कर रहा है। हाँ, यहाँ पर विंक का मीनिंग देखिए कि नेवर कैम ए विंक टू सून, शाइन विद ए लाइट एंड फ्लिकर्स और फ्लैशेस ऑन एंड ऑफ। ठीक है, मींस विंक का यहाँ पर क्या मतलब है कि जो सन जो है वो बहुत ज्यादा धीरे धीरे निकल कर आता है, ठीक है, और उसका जो उजाला है वो कैसा है, धीरे धीरे वो सभी जगह फैल जाता है। हाँ, हम थोड़ा आगे देखते हैं। ये देखिए यहाँ पर जो पोएट ने जो कल्पना की है उसका छोटा सा हल्की सी इमेज हमने यहाँ पर पेस्ट करने की कोशिश की है कि जो पोएट है जो थिंकिंग कर रहा है इन द मॉर्निंग की, उसके वहां पर सन आ रहा है विंडो से और उसको जगाने की का प्रयास कर रहा है। ठीक है, हाँ, हमारा सेकंड स्टेंजा है। इस सेकंड स्टेंजा में पोएट को वो वहां की यादें आ रही हैं, उस बचपन की यादों में वो खोया हुआ है और उसको याद आ रहा है। आई रिमेम्बर
the roses red and white, the violet and the lily cups, those flowers made of light, the lilacs where the robin wilt, and where my brother sat, the laburnum on his birthday, the tree is living yet. ठीक है, यहाँ पर पोएट कह रहे हैं कि उस मुझे याद आ रहा है द रोज इज रेड एंड वाइट, उसे वो उस समय बचपन में जब वो बाहर जाता था और जो गार्डन में उसको रेड एंड वाइट जो रोज जो थे वो दिखा करते थे, उसको बड़ा अच्छा लगता था। ठीक है, द वॉयलेट एंड द लिली कप्स, ठीक है, उसको वॉयलेट और लिली कप्स की याद भी आ रही है। देखिए यहाँ पर वॉयलेट एंड जो लिली कप्स यहाँ पर मेंशन है, ठीक है, वो भी उसको याद आ रहे हैं, उसको नेचुरल ब्यूटी याद आ रही है, उसको उस समय की यादें अपने हृदय में उसके अंदर आ रही हैं। दोज फ्लावर्स मेड ऑफ लाइट, और उसको ऐसे फ्लावर्स जो चमकदार हुआ करते हैं, जो कि येलो कलर के होते हैं, द लिलैक्स वेयर द रॉबिन विल्ट, ठीक है, और ये रॉबिन रॉबिन बर्ड है, ये कौन सी बर्ड है जो यहाँ पर है, दिस इज रॉबिन बर्ड, ठीक है, और जो लिलैक्स जहाँ पर वो अपने एग्स को संभाला करती है, वो चिड़िया उसको याद आ रही है, वो बर्ड याद आ रही है। लिलियक्स में बताता हूं आपको लिलियक्स किस तरह के हुआ करते हैं। ये है लिलियक्स, हमने फर्स्ट इमेज जो थी हमारी लिलियक्स की रही थी, ठीक है, तो ये लिलियक्स जो है यहाँ पर हैं, जो कि कैसे होते हैं, जो शाइनिंग हुआ करते हैं। जो पोएट यहाँ पर बता रहा है कि लिलियक्स कैसे हैं, लाइट फ्लावर्स, दोस फ्लावर्स मेड ऑफ लाइट, ऐसे फ्लावर्स जो कि गोल्डन कलर के होते हैं, जो चमकदार होते हैं, जहां पर कि रॉबिन जो है, रॉबिन बर्ड्स जो हैं, जो कि ये भी गोल्डन कलर की बर्ड्स, जो यहाँ पर एक गोल्डन कलर इनका हुआ करता है, ठीक है, वो यहाँ पर अपने एग्स को ले करती हैं और यहाँ पर वो अपने घोंसलों को बनाया करती हैं। एंड वेयर माय ब्रदर सेट, और वहां पर उसको याद आ रहा है कि जो उसका जो उनके जो भाई थे वो सेट हो गए। सेट मतलब होता है अस्त होना या उदय होना, यहाँ पर सेट का मतलब मृत्यु से है। उस उनको अपने जो भाई जो थे उनकी डेथ हो गई थी, उनके भाई की भी याद आ रही है। द लेवर्नम ऑन हिज बर्थडे, और लेवर्नम मतलब होता है कि उनका जो जो बर्थडे पर उनकी मृत्यु कब हुई थी, जिस दिन उनका बर्थडे था उस दिन वो सो गए थे। लेवर्नम होता है चिर निद्रा या सो जाना होता है, ठीक है, ठीक है, तो द ट्री इज लिविंग येट, ठीक है, जो लेवर्नम जो ट्री है, जो सोने का जो पेड़ है, ठीक है, सोने का पेड़ मतलब कौन सा, गोल्डन कलर का जो पेड़ है, ठीक है, वो पेड़ जो है आज तक जीवित है, बट मृत्यु किसकी हो गई है, मृत्यु हो गई है उनके भाई की, तो उनके भाई को भी वो याद कर रहे हैं। बच्चों इस स्टेंजा में हम एक चीज और देख सकते हैं, द रोजेज रेड एंड व्हाइट, मीन्स रेड मतलब यहाँ पर प्रॉस्पेरिटी से है। रेड का रेड जो है यहाँ पर सिंबलाइज कर रहा है जीवन को, और व्हाइट सिंबलाइज कर रहा है डेथ को। मीन्स उन्होंने जीवन के दोनों पक्ष को यहाँ पर बताया है कि जो लाइफ है इज विद रेड, मीन्स विद द प्रॉस्पेरिटी, विद द एंजॉयमेंट, बहुत सारी चीजों के साथ लाइफ रहा करती है। एंड व्हाइट व्हाइट मीन्स कि उसके साथ में जो है मृत्यु होती है, उसके साथ में जीवन के साथ मरण भी है, जीवन के साथ में सुख के साथ में दुख भी है, ठीक है, खुशी के साथ में दुख भी जुड़ा हुआ करता है, ये यहाँ पर बताया है। द वॉयलेट एंड द लिली कप्स, ठीक है, मीन्स ये है कि जो वॉयलेट जो है वो भी लिली के साथ में व्हाइट हमको कप्स यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, आप यदि यहाँ पर देखेंगे तो वॉयलेट्स के साथ में जो कप्स जो है इसके फ्लावर्स के वो भी व्हाइट हमको दिखाई दे रहे हैं। मीन्स यहाँ पर जो पोएट हैं वो लाइफ के जो अलग अलग जो पड़ाव हैं उनको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वॉयलेट भी है, लिली कप्स भी हैं, ठीक है, दोस फ्लावर्स मेड ऑफ लाइट, ऐसे फ्लावर्स जो कि लाइट से बने हुए हैं, उसकी बचपन की यादें भी हैं, और वो ये भी बता रहे हैं कि जीवन जो है वो निरंतर नहीं होता है, वो एक दिन सेट हो जाता है, वो उस एक दिन वो खत्म होता है, वो मृत्यु निश्चित है। मीन्स वो जीवन दर्शन भी यहाँ पर बताने की कोशिश यहाँ पर पोएट
कर रहे हैं, वेयर माय ब्रदर सेड, और उनको याद आ रहा है कि उस लिलेक्स जो था ट्री जो हुआ करता है, ठीक है, वहां पर मेरे ब्रदर की डेथ हो गई थी उसके नीचे। और जो पेड़ भले वहां पर अभी भी है, ठीक है, लेकिन वो उनकी जो मृत्यु थी, उनके जन्मदिन के दिन ही उनकी मृत्यु हो गई थी। देखिए यहाँ पर नेचुरल ब्यूटी को हमने यहाँ पर लगाने की कोशिश की है, उसको मेंशन करने की कोशिश की है, ठीक है। हाँ, आगे देखिए ये लेबरनम है, ठीक है। आगे यहाँ पर आई अब पोएट जो है वो बता रहे हैं, उनको यादें आ रही हैं, उनको बचपन की यादें किस तरह से आ रही हैं। आई रिमेम्बर वेयर आई वॉज यूज टू स्विंग, मैं उनको याद आ रहा है वो झूला जहां पर कि बहुत जोर से वो झूला करते थे। एंड थॉट द एयर मस्ट बस फ्रेश, ठीक, और वो सोच रहे हैं कि वहां पर कितनी ताजी हवा थी, और वो ताजी हवा थी एक साथ उनसे जोर से लगा करती, जब वो झूले को ऊपर से लेकर ऊपर से आते थे और नीचे होकर वो झूले से झूलते हुए आया करते थे, तो उनको हवा बहुत तेज लगती थी, ऐसे उनसे हवा की बहुत तेज से वो टकरा रही हो। टू सोलो ऑन द विंग्स, उनको ऐसा लगता था कि उनको सोलो का मीन्स निगल जाना होता है, लेकिन यहाँ पर उनको कूद आना है, उनके ऐसा लगता था कि उनके विंग्स जो है वो आ गए हैं और अब वो उड़ रहे हैं। माई फ्लू इन फीदर्स देन, उनकी आत्मा जो थी वो अब उन पंखों के साथ में उड़ रही है, उनकी स्पिरिट जो है वो क्या कर रही है, वो उड़ती जा रही है, उनकी आत्मा में पंख लगे हुए हैं और वो उड़ रहे हैं। नाउ इट्स टू हैवी, ठीक है, अब उनको कैसा लग रहा है, अब उनको भारी भारी लगने लगा है, मीन्स अब उनकी मृत्यु होने वाली है, अब वो ठीक मरने ही वाले हैं, ठीक है। इट्स टू हैवी, उनको वजन लग रहा है। द समर फूल्स कुड हार्डली कूल, ये जो गर्मी का जो समय है, मीन्स जब उनकी मृत्यु हो रही है उस समय समर का सीजन है और वो उनको ठंडक नहीं दे पा रहा है। ए फीवर ऑन माय ब्रो, उनकी आंखों की उनकी भौएं जो है उसके ऊपर भी क्या हो गया है, उसके ऊपर भी फीवर हो गया, उनको वो गर्म हो रही है, मीन्स उन्हें एहसास हो रहा है कि अब उनकी मृत्यु होने वाली है। देखिए यहाँ पर एक चाइल्ड जो है उनकी बचपन की यादों में खोया हुआ है, ठीक है, और वो झूला झूल रहा है, बहुत ऊंचाई पर झूला झूल रहा है, उससे जो मजा आ रहा है वो यहाँ पर हमने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, ठीक है। ठीक जैसे ही पोएट भी जो है अपने आप को याद कर रहे हैं कि मैं भी उस समय बचपन में जब झूला झूला करता था तो बहुत तेज हवा आया करती थी और वो मुझसे ऐसा लगता था कि हवा तेजी से मेरे मुझसे टकरा रही है, और ऐसा उन्हें लगता था कि उनको उनके विंग्स आ गए हैं और विंग्स से वो हवा में उड़ रहे हैं, ठीक है, और अब उनकी आत्मा जो है वो उन हवा में उड़ने लगी है, लेकिन अचानक उन्हें हैवी हैवी सा लगने लगता है, मीन्स वो अब कैसा महसूस कर रहे हैं, हैवी महसूस कर रहे हैं, और समर की जो गर्मी है वो उनको ठंडक नहीं दे पा रही है। उनकी आईब्रो पर भी क्या हो गया है, आईब्रो पर भी फीवर आ गया, वो भी गर्म हो गई है। हाँ, ठीक है। अब इसके बाद में उनको याद आ रहा है द पास्ट एंड प्रेजेंट, हम चल रहे हैं। आई रिमेम्बर द फिर ट्री, उनको वो ट्री याद आ रहे हैं। फिर ट्री हम यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो फिर जो ट्री है बहुत लंबे लंबे पेड़ होते हैं, ठीक है, यहाँ पर हमने उसको मेंशन करने की कोशिश की है, ठीक है। तो फिर ट्री उनको याद आ रहे हैं, ठीक, द फिर ट्री द डार्क एंड हाई, जो कि बहुत ज्यादा कैसे हैं, काले घरे घने अंधेरे में। डार्क का मतलब कि अब वो जो है उनको अंधेरा दिखाई देने लगा है, एंड हाई मीन्स उनके लंबे लंबे पेड़ जो हैं वो दिखाई दे रहे हैं। आई यूज टू थिंक देयर सिलेंडर टॉप्स, और वो सोच रहे हैं कि मैं उनको जो उनका जो सिलेंडर जो पेड़ होता है उनके तने के जो सिलेंडर गोल हुआ करता है उसके टॉप पर पहुंचकर वो वहां पर वो पहुंच जाए। वेयर क्लोज अगेंस्ट द स्काई, जो कि जिन्होंने जो कि वो जो फिर ट्री होते हैं वो आसमान को बहुत तेजी से जुड़े हुए थे, वो आसमान को जोड़ कर रखते हैं, ठीक वहां पर वो भी आसमान से जुड़ना चाहते हैं, वो भी उस अनंत आसमान से
जुड़ना चाहते हैं। मतलब यहाँ पर आसमान से जुड़ने का मतलब है कि जो पोएट जो है अब अपनी मृत्यु की इच्छा कर रहे हैं। इट वॉज ए चाइल्ड इग्नोरेंस, ये जो सोच थी मेरी, ये जो मेरी बचपन की यादें थी, ये मेरा बचपन का अज्ञान था, वो ऐसा सोच रहे हैं। बट नाउ दिस लिटिल जॉय, लेकिन ये मेरा छोटा सा जो आनंद है, ठीक है, दिस लिटिल जॉय, ये जो यहाँ पर मेरा छोटा सा आनंद जो है, आई नो, मैं जानता हूँ, आई एम फादर ऑफ फ्रॉम हेवन, मैं उस हेवन में, मैं उस स्वर्ग में सभी का पिता बन जाऊंगा। मैं उन सबको बता पाऊंगा कि ये जो हेवन का जो स्वर्ग है, ये मेरे उस सुख से, मेरे उस बचपन के सुख से, जहां पर कि मॉर्न में सूरज आकर मुझे धीरे से जगाया करता था, और मुझे वो स्विंग जो थी वो मुझे विंग्स ला कर दे देती थी, और वहां के लीव्स के जो फ्लावर्स जो थे, गोल्डन कलर के जो फ्लावर्स थे, ठीक है, रेड रोजेज एंड व्हाइट रोजेज जो थे, वो सब मुझे, सब यादें जो हैं, तो वहां पर उन सब जो लोग वहां पर उस वर्ग में होंगे, उन सबसे सबका फादर बना देंगे। मैं उन सबसे ज्यादा पावरफुल रहूंगा, बहुत ज्यादा मैं वहां पर सबको अपना एंजॉय बता पाऊंगा कि इस यहाँ की अपेक्षा में वहां पर, मैं वहां का स्वर्ग जी कर आया हूँ, मैं लिविंग स्वर्ग को देख कर आया हूँ। देन व्हेन आई वॉज ए बॉय, मैं बताऊंगा वहां पर जब मैं बालक था, जब मैं छोटा था, तब मैंने अपने जीवन के बहुत सारे एंजॉय किए हैं, मैंने नेचर की ब्यूटी को वहां पर पाया है, मैंने उस समय को जिया है। वो ऐसा पोएट यहाँ पर बता रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर ये फिल ट्रीज हैं जो हमने भी यहाँ पर बनाने की कोशिश की है, और उसके बाद पोएट जो है उनकी डेथ हो जाती है। ठीक है, ओके, थैंक यू।